श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन में जब भी महादेव के मंदिर जाएं, शिवलिंग से एक वस्तु अवश्य ले लें। ऐसा करने से पूरे परिवार के रोग समाप्त हो जाएंगे, दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कर्ज और दुख तकलीफ समाप्त होंगी और परिवार में समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। सावन के इस महीने में शिवलिंग में महादेव की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है और शिव मंदिर में रखी कोई भी वस्तु बहुत ही अभिमंत्रित और विशेष हो जाती है। गुरु जी कहते हैं कि यदि आप हर तरफ से परेशान हैं तो यह उपाय आपके जीवन में सुख और कल्याण लाएगा। इसे सही तरीके से कैसे करना है, ध्यान से सुनें और गलती न करें ताकि आपको इसका उचित परिणाम मिल सके। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। महादेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए सावन माह बहुत ही खास माना जाता है। सावन के दौरान आपको शिवलिंग पर कुछ चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं कि इन चीजों को चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में सावन सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करने का खास महत्व बताया गया है। सावन की शुरुआत होते ही चारों ओर शिवमय माहौल दिखता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में हर सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सभी दुख परेशानी से निकालते हैं। इस साल सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से शुरू होकर इसका समापन सोमवार 19 अगस्त को होगा। सावन माह में शिव भक्त महादेव के नाम का व्रत कर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन माह में जो भी भक्त सच्ची भक्ति से महादेव की आराधना करता है, उसके सभी कष्ट, बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस अति पावन मास में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप भी सावन में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन में शिवलिंग पर आप कुछ चीजें चढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं। सबसे पहले किसी भी शुक्रवार, सोमवार, बुधवार या रविवार को अपने लिए हरी चूड़ियां खरीदें। सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने का विशेष महत्व है। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियां खरीदते समय कुछ विशेष दिनों का ध्यान रखें, जैसे शनिवार, मंगलवार, अमावस्या तिथि और सूर्यास्त के समय चूड़ियां न खरीदें और न पहनें। अगर किसी कारणवश आपने शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन सुहाग सामग्री खरीद ली है तो उसे माता रानी या माता गौरा के चरणों में समर्पित कर दें और फिर प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। इस सावन महीने में हरे रंग की चूड़ियां और वस्त्र पहनें, इससे भाग्य खुल जाएगा और रोग कष्ट संकट से मुक्ति मिलेगी। शिव मंदिर जाने के लिए एक सुंदर पूजा की थाली तैयार करें, चाहे वह सोमवार का व्रत हो या साधारण शिव पूजा, उसमें यह सामग्रियां होना आवश्यक है। शिव मंदिर जाते समय भस्म, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अपने साथ जरूर रखें। आपको शिव पूजा के लिए रोली, चंदन, मौली, अक्षत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत आदि सामग्री अवश्य रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इन चीजों को चढ़ाने से महादेव खुश होकर हमें बरकत और खुशियों से नवाजते हैं। उदाहरण के लिए शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान सुख मिलता है, दूध चढ़ाने से परिवार में संतान सुख और रोगों से मुक्ति मिलती है। यह चंद्रमा की स्थिति को भी मजबूत करता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। गेहूं का संबंध सूर्य ग्रह से होता है और लाल वस्त्र के साथ गेहूं चढ़ाने से रोगों का नाश होता है और सूर्य देवता की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। दही चढ़ाने से परिवार में एकता और रिश्तों में मिठास आती है, जबकि घी चढ़ाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और दवाओं की आवश्यकता कम होती है। शास्त्रों के अनुसार महादेव पर जो भी वस्त्र चढ़ाई जाती है वह परम सुख प्रदान करती है। इस सावन महीने में 5 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत होंगे, जो अपने आप में अद्भुत है। आप सभी इस महीने कोई न कोई नियम अपनाएं, जैसे जल का लोटा चढ़ाना, दीप दान करना, बेलपत्र चढ़ाना, दान पुण्य करना, प्रदोष व्रत शुरू करना या मासिक शिवरात्रि व्रत करना। सावन महीने में ये सभी व्रत और पूजा करने से भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने में मदद मिलती है। पूजा की थाली में सुंदरता और भावनाओं के साथ एक जल का लोटा अवश्य रखें और शिव मंदिर जाकर इन उपायों को करने का प्रयत्न करें। यह सावन महीना आपके जीवन में परम सुख और समृद्धि लाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जल का लोटा सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है।
अगर आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाते हैं तो उस जल के लोटे में कच्चा दूध और सफेद फूल डालें। गुरु जी कहते हैं कि अगर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद फूल या चावल चढ़ाया जाए तो कुंडली में सौभाग्य बढ़ता है और पति व बच्चों की लंबी आयु होती है। मंगलवार को अगर हम गुड़ का टुकड़ा, लाल मसूर की दाल या लाल चंदन डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो कुंडली में छिपे रोग, पूर्व जन्म के कर्म, आहरण या इस जन्म के कर्ज जैसे गाड़ी का लोन या दवाइयों का खर्च, यह सब दूर हो जाते हैं। मंगल दोष के कारण चिड़चिड़ापन, गलत संगत, रक्त संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाती है। बुधवार को हरे मूंग या हरी वस्तुएं जैसे दुर्वा जल के लोटे में डालकर सावन महीने में शिव का अभिषेक करने से बुद्धि प्रबल होती है। गणेश जी महाराज की कृपा से परिवार में रिद्धि, सिद्धि और बरकत आती है और बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। गुरुवार को शिवलिंग पर चने की दाल, चंदन मिश्रित जल या पीले फूल डालकर अभिषेक करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। इससे पारिवारिक सुख, पति और बच्चों की आयु में वृद्धि होती है। शुक्रवार को जल के लोटे में इत्र या कमल का फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से धन लक्ष्मी की समस्या दूर होती है। परिवार में पैसों की बरकत, व्यापार में वृद्धि और लग्जरी जीवन की प्राप्ति होती है। शनिवार को काले तिल, काली मिर्च या काली वस्तु डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से भाग्य खुल जाता है। शास्त्रों में इसे प्रमाणित किया गया है कि इससे बड़े रोग दूर होते हैं और घर में शांति आती है। आप सभी को इन उपायों के लिए शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए ताकि आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकें और सुखी जीवन जी सकें। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप बेलपत्र ले सकते हैं या शिव पर चढ़ा हुआ नारियल ले सकते हैं। शिव पर चढ़ा हुआ नारियल इस महीने अपने आप में अद्भुत होता है। तो आपको विशेष तौर पर पूजा की थाली में बेलपत्र रख लेनी है, जल का लोटा रखना है जैसा मैंने बताया, और अपने इच्छा शक्ति के अनुसार यह चीजें मिला लीजिए। गोल बत्ती के घी का दीपक लेकर साधारण सरल तरीके से चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले अपने मन की कामना कहते हुए शिवलिंग पर आपको जल का लोटा समर्पित करना है। कभी भी ध्यान रहे, तांबे का जो लोटा होता है उसमें आपको कच्चा दूध, दही, शक्कर इत्यादि इन चीजों को नहीं मिलाना चाहिए। तांबे की वस्तु में यह चीज होती है तो वह जहर अर्थात विष के समान हो जाती है। तो अगर पंचामृत ले जा रहे हैं तो एक अलग बर्तन में ले जाएं। तांबे के लोटे में सिर्फ जल ले जाना होता है, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, अपनी मनोकामना कहकर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही पूजा में बैठे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। महिला है तो सुंदर स्वरूप में अपने बालों को बांधे, प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए मस्तक पर तिलक लगाएं। पुरुष जन है तो अपनी शिखा बांधकर हमेशा आपको बैठकर सुंदर भाव से बड़ी तसल्ली से खड़े होकर जल के छींटे जो है शिवलिंग पर से पड़ते हैं तो यह ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। बैठकर तसल्ली से आराम से महादेव के लिए 5 मिनट निकालिए। जीवन में अपने आप में स्वयं ही परिवर्तन आप देखेंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद बेलपत्र समर्पित करें, दीपक समर्पित करें। उसके पश्चात आप सभी को जो जल की धार अंत में आपको प्राप्त होती है वह अपने लोटे में निकाल लेनी है। कभी भी शिवलिंग से आप खाली लोटा जल चढ़ाने के बाद मंदिर से कभी न लाएं। गुरु जी कहते हैं, शिव जी तो कह रहे हैं मैं इसको इतनी सारी चीजें देने को तत्पर हूं, परंतु यह तो खाली चीजें ले जा रहा है। तो शिव मंदिर में कभी भी खाली लोटा जल अपने साथ नहीं लेना है। जल में कोई न कोई वस्तु डालकर अपने साथ घर लानी है। शिवलिंग पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ज्यादा कम बेलपत्र जितनी भी है वह आपको समर्पित करनी है। तत्पश्चात दीपक लगाकर जो आप पूजा पाठ का कार्य करते हैं वह विधि विधान से आपको कर लेना है। उसके पश्चात आप सभी को महादेव से मांगना है कि प्रभु मैं औषधि रूप में आपका बेलपत्र अपने साथ ले जा रहा हूँ। कई बार यह प्रश्न आता है कि हमने महादेव को जो अर्पित किया है क्या उसे वापस ले सकते हैं, क्या महादेव नाराज नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव तो उसे स्पर्श करने से ही स्वीकार कर चुके हैं। अब वह वस्तु उनके किसी काम की नहीं रहती। आप उसे महादेव से विनम्रता से मांग कर घर ला सकते हैं। घर आकर उस जल को प्रभु के नाम और मंत्रों का स्मरण करते हुए छिड़के।
आप इसे भोजन में भी मिला सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप रुद्राक्ष की माला या भस्म धारण नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर चढ़े जल को अपने ऊपर कर भी परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है। विशेष रूप से रोगियों के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी होता है। अगर साल भर में आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है और आप हर तरफ से परेशान हैं तो सावन महीने में यह कार्य करके देखें। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। गुरुजी एक और उपाय बताते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए बेल पत्र को मांगकर आप अपने पर्स, फाइल या घर की तिजोरी में रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक अपनी मनोकामना कहकर रखें और जब आपकी मनोकामना पूरी होती दिखे तब इसे विसर्जित कर दें। सावन महीने में किस भी दिन यह कार्य करके देखें। आप इसे नियमित रूप से भी कर सकते हैं। 1-2 बार करते ही आपके जीवन में फर्क नजर आएगा।